नमन अरिहंत को करता, नमन करता सिद्धों को, साधक को, जगत के सर्व शंकाओं को। नमन करके पंच प्रभु को, भावना बस यही भाव। नमन करके पंच प्रभु को, भावना बस यही भाव। त्याग के जग की सब बंधन, खुद ही में खुद समा जाओ। त्याग के जग की सब बंधन, खुद ही में खुद समा जाओ। त्याग के सब जगत बंधन, खुद ही में खुद समा जाओ। बोले विष्णु परमेश्वरी भगवान की जय। देवरी के लिंगाचार्य से पूर्ण चैतन्य चमत्कार काशनाथ भगवान की जय। शक्ति स्वरूप आचार्य भगवत बुद्धि श्री सागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य भगवत श्री शरण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरु श्री स्वभाव सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरु श्री प्रणव सागर जी महाराज की जय। गौरशान की दिवानी माता की जय। वरराज पयुषण महापर्व की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। आवाज आई। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि नब्ज देखी उन्होंने मेरी और बीमार लिख दिया। नब्ज देखी उन्होंने मेरी और बीमार लिख दिया। रोग मेरा जैन धर्म से प्यार लिख दिया। नब्ज देखी उन्होंने मेरी और बीमार लिख दिया। रोग मेरा जैन धर्म से प्यार लिख दिया। ताउम्र कर्जदार नहीं जो उस वैद्य के हम, ताउम्र कर्जदार नहीं जो उस वैद्य के हम, जिसने दवा में महामंत्र नवकार लिख दिया। जिसने दवा में महामंत्र नवकार लिख दिया। पंच परमेश्वरी की आराधना करने वाली है जैन समाज निरंतर सच्चे देव शास्त्रों की आराधना में लगी रहती है। और विशेषकर जब पर्व आते हैं तो पर्वों में हम लोग बढ़ चढ़ कर के प्रभु की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, त्याग और तपस्या में लगे रहते हैं। और निश्चित ही वह त्याग तपस्या ही हमें मुक्ति का मार्ग, हमारी मंजिल का मार्ग है। जब तक हम लोग त्याग और तपस्या के क्षेत्र में नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें अपनी मंजिल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। किंतु ध्यान ये रखना है कि जैसे हम लोगों ने अभी पंच परमेश्वरी के बारे में जाना, 5 परमेश्वरी होते हैं, 5 पद होते हैं। पहला पद अरिहंत का है, फिर सिद्ध का है, आचार्य का है, उपाध्याय का है और साधु का है। यदि आपसे कोई कभी ये पूछ ले कि 5 पदों में से शाश्वत शक्त पद कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? जो हमेशा रहने वाला पद है, कौन सा पद है? जिसके माध्यम से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है, जो सत्य है, जो हमेशा रहने वाला है, कौन सा पद है? किसी को पता नहीं? बोलिए, क्या अरिहंत का पद हमेशा रहने वाला है? क्या आचार्य परमेश्वरी का पद हमेशा रहने वाला है? क्या उपाध्याय का पद हमेशा रहने वाला है? एक सिद्ध जो पद है, वो सिद्ध पद भी जब प्राप्त कराने वाला होता है तो इस संसार में यदि जो हमेशा सिद्ध पद की आराधना में लगा रहता है, ऐसा एकमात्र साधु का पद ऐसा है जो पद हमेशा रहने वाला है, जिसके माध्यम से हमें सिद्ध की प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है, भव से मुक्ति की प्राप्ति होती है। एकमात्र साधु का पद है। आचार्य का पद, उपाध्याय का पद, अरिहंत का पद, यदि अरिहंत समोसन में बैठे रहे अपने पद पर तो निश्चित तौर से कभी सिद्ध शिला में जाने वाली नहीं है। आचार्य परमेश्वरी के बारे में आचार्य भट्टकीर स्वामी जी ने कहा, यदि आचार्य परमेश्वरी समाधि के समय में अपना पद न त्याग पाए तो निश्चित तौर से बैठकर आगे की गति में चले जाते हैं। इसलिए आचार्य
पद को भी त्यागना पड़ता है और यंत्रों को भी अपना पद त्याग करके साधु बन करके और जाकर के वन में योग विरोध करते हैं, तब जाकर उस सिद्धत्व की प्राप्ति, उस शुद्ध दशा की प्राप्ति होती है। संसार में जो शाश्वत है वही सत्य है और जिसमें शाश्वतता नहीं वो कदापि सत्य नहीं। ये ध्यान से समझने वाली बात है कि जो चीज नष्ट होने वाली है वे कभी सत्य नहीं हो सकती और जो हमेशा रहने वाली है वो कभी असत्य नहीं हो सकती। आज यदि हम लोग नाटिकाएं करते हैं, नाटक करते हैं तो ये कुछ समय का रोल रहता है, उसके बाद रोल बदल जाते हैं। वैसे हम लोग चारों गति में भ्रमण कर रहे हैं तो चारों गति में हमें कभी मनुष्य तैयार बनी, कभी प्रेम से बनी, कभी नारकी बनी, कभी वेग बनी, कोई ना कोई रोल हम अदा कर रहे हैं और फिर बदल जाता है, फिर चलता रहता है, अदल बदल चलता रहता है। जो बदल जाए वो सत्य नहीं, जो शाश्वत है वही सत्य है, जो कभी नहीं बदलता है। अब हमको ये विचार करना है जीवन में कि कौन सी कभी भी नहीं बदलेगी, किसी भी क्षण में नहीं बदलेगी। यदि दिल अंगीकार करते हैं, एक छोटी सी घटना से हम बात को प्रारंभ करते हैं। एक बार एक छोटा सा बड़े प्रिय गांव था और छोटा सुंदर सा गांव था, सभी लोग मिल मिलकर के बड़े प्रेम से रहते थे, सभी में एकता थी, सामंजस्य था, सभी मिलकर के रहते थे। खाना पीना, उठना बैठना, व्यवहार, शादी विवाह जो भी होता था वो सामूहिक रूप से करते थे। कोई चीज की कमी नहीं थी, हरियाली थी, हरी भरी पूरी नदी थी और गर्मी पर नदियां थी, नदियां गर्मी के कारण सूख चुकी थी, तालाब थे झरने सूखे, मात्र एक पानी का साधन बचा, वो था कुआं। क्या बचा? कुआं, एकमात्र कुआं बचा और कुएं के माध्यम से पूरी नगरवासी मिलकर के फिर भी काम चलाते रहे, अपना पानी खींचते सुबह से ले जा करके और अपना काम सब मिलकर के कर लेते थे। पर एक जब गर्मी का प्रकोप बढ़ता चला गया तो वह कुआं भी धीरे धीरे करके कम होने लगा। फिर भी कुछ ना कुछ स्रोत तो बना रहता था, पानी बना रहता था, गांव की कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि इसके माध्यम से जीवन चलता रहेगा। और एक दिन जैसे प्रातःकाल की बेला हुई, कुछ लोग पानी भरने के लिए पहुंचे। पानी जैसे ऊपर खींचा तो उन्होंने देखा कि पानी में कुछ बदबू सी आ रही है, कुछ सड़ान सी आ रही है। देखा बहुत विषाक्त पानी, पीने में बड़ा विषाक्त पानी, पीना मुश्किल होगा, सुगंध भी बड़ी दुर्गंध में बदल गई थी। लोगों ने सोचा हो सकता कुछ हो गया होगा, एक दिन में बदल जाएगा। एक दिन पूरे दिन लोगों ने खींचा, पानी गंदा ही आता रहा। दूसरे दिन देखा तो पानी और गंदा आने लगा, और सड़ान आने लगी, और बदबू आने लगी। अब लोगों ने सोचा कि पता नहीं क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसके कारण से कि ऐसा घटना घटी। लोगों ने यंत्र तंत्र जाकर के लोगों से पता किया कि भाई हमारे कुएं के पानी में गंदगी हो गई है और पता नहीं किस कारण से हुई, कुछ उपाय बताइए। कुछ जानकार लोगों ने कहा कि आप जाइए और फलानी उद्यान में मुनि महाराज विराजमान है, सभी की समस्या का समाधान कर देंगे। लोगों ने जब जहाँ काम करना हो तो लोग व्यक्ति हाथ जोड़कर पहुंच ही जाते हैं और जहाँ अपना काम बन जाए तो फिर काम खत्म, तो अपना काम भी खत्म हो जाता है। ऐसे नगर में जितने लोग थे सब मिलकर के उद्यान में पहुंचे। मुनि महाराज के जय जयकारे लगाते हुए वो जगह अपनी साधना में लीन थे। थोड़ी देर लोगों ने बैठकर के विश्राम लिया और देखा कि मुनि महाराज की साधना पूर्ण हुई और सभी ने निवेदन किया कि भगवान, नगर में मात्र पानी का एक ही स्रोत बचा था और वह है हमारा कुआं, और कुएं में भी गंदगी हो गई, उस कुएं में भी भारी बदबू आने लगी है। कुछ उपाय बताइए कि पानी साफ हो जाए, उसकी बदबू दूर हो जाए। महाराज ने कहा एक मंत्र लिख करके दे रहे हैं, ये मंत्र ले जाइए और इस मंत्र को आप उच्चारण कीजिए पानी में और कुएं में कुछ पानी को डाल देना, पानी साफ सुथरा और स्वच्छ हो जाएगा, पुनः आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों ने बड़ी अच्छे से उस मंत्र को लिया, हाथ में पकड़ा, जय जयकारे करते हुए नगरवासी पुनः लौट कर आए। पानी लिया अपने लोटे में, मंत्र का उच्चारण किया, पानी को कुएं में डाला, पर पानी में कोई अंतर नहीं आया।
सोचा कि 2-3 बार डालने से होगा, पुनः मंत्र पढ़े गए, फिर से पानी डाला गया, पर कुएं के पानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 3-4-5 बार उन्होंने दिन भर में किया, पर कुएं के पानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पानी जैसा का तैसा रहा और बदबू बढ़ती चली जाती। अब लोगों ने सोचा, गांव के लोगों ने, हो सकता है कि हम लोग सामान्य प्राणी हैं, इसलिए कोई विद्वान को बुलाना चाहिए, कोई पंडित को बुलाना चाहिए, उसके माध्यम से जो मंत्र पढ़े जाएंगे वे मंत्र निश्चित ही शुद्धिकरण का कारण बन जाएंगे। तो वे पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी से कहा कि पंडित जी एक काम करिए, ये मंत्र पढ़ना है और कुएं का पानी साफ स्वच्छ हो जाएगा, ऐसे हमारे पूज्यवर ने कहा है। आप शुद्ध मंत्र पढ़ लेते हैं, संस्कृत के आप विद्वान हैं, आप पढ़ करके मंत्र को पढ़ इस पानी को डालिए। विद्वान ने मंत्र पढ़ा, पानी को पुनः डाला गया कुएं में, पर कुएं में कोई भी परिवर्तन ना हुआ, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पंडित जी ने फिर से डाला, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि हो सकता है पानी थोड़ा, कुआं थोड़ा गहरा है, और गहरा कुआं होने के कारण से नीचे पानी जाते जाते मंत्र उड़ जाता होगा। क्या कहा? मंत्र उड़ जाता होगा, तो उसका असर नीचे तक नहीं हो पा रहा है। अब पंडित जी आप एक काम करिए, कि आपका तो कोई आगे पीछे है नहीं, सुन रहे कि सुन रहे? आपका तो कोई आगे पीछे है नहीं, हम लोग आपको नीचे थोड़ा सा बढ़िया व्यवस्थित तरीके से एक रस्सी के माध्यम से भेजेंगे, आप निश्चित रहेगा, आप घबराना मत, हम आपके बोला, हम आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है? ठीक है भाई, आप जैसा करो वैसा चलिए। पंडित जी भोले भाले थे और उन्होंने रस्सी पकड़ी, कमर में बांधी, धीरे धीरे करके एक लोटे का पानी ले गए, मंत्र ले गए, नीचे पहुंचे, पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, लोटे के माध्यम से पानी डाल दिया, 2 बार 3 बार डाला, ऊपर फिर से आए, परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ, परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन ऐसे करते करते निकल गए, विद्वान के माध्यम से भी करवाया, पर कुएं में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो लोगों को बड़ी आश्चर्य हुआ कि जैन साधु कभी झूठ नहीं बोलते। जैन साधु ने जो मंत्र दिया था, उस मंत्र से कार्य ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। शायद या तो महाराज को कुछ आता जाता नहीं होगा, उन महाराज को कुछ याद नहीं होगा, जानते नहीं होंगे, मात्र अपनी प्रभावना के लिए और कोई भी मंत्र दे दिया जिससे काम ही नहीं हो रहा है। और पुनः में सभी नगरवासी लौट कर, क्योंकि जितना पानी था वो और बर्बाद इनके कारण हो गया। 3 दिन और हमारे फालतू चले गए, कुछ और उपाय देखते, तो वे उपाय 3 दिन नहीं देख पाए, बर्बाद हो गए। पुनः गाली गलौज करते, बुरा भला कहते, पुनः उद्यान में सारे नगरवासी एकत्रित हो गए और दूर से मुनि महाराज ने देखा कि भाई बहुत क्रोध के साथ नगरवासी आ रहे हैं, तो महाराज ने आंखें बंद की और समाहित करने लगे। क्योंकि भाई जब कोई गर्म हो तो गर्म में यदि आप कुछ बोलोगे, अच्छा भी बोलोगे, तो सामने वाला इसका रिप्लाई अच्छा नहीं देगा, इसलिए आप शांति से बैठे रहो, ये भला है। तो वे साधु महाराज मौन लेकर के बैठे रहे, तो साधना करते रहे। इधर उन्होंने जितनी कहनी थी 5-10 मिनट 15 मिनट सबने अपनी अपनी कह करके जैसे ही शांत हुए, और महाराज ने सोचा कि बस अब इनकी मशीनें इतनी पावरफुल नहीं है, जितनी थी उतनी इन्हें कह दिया है, अब भले अपन आंखें खोल दो। और जैसे ही आंखें खोला महाराज ने और पूछ लिया कि भैया क्या हुआ, आप लोग उससे मंत्र ले गए थे, क्या पानी स्वच्छ नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ? अरे साफ स्वच्छ की बात तो छोड़ो, 3 दिन और खराब हो गए आपके कारण से। अच्छे खासे कोई दूसरा उपाय देख लेते, हम लोग कुछ ना कुछ उपाय करते और उससे हमारा कार्य हो जाता। आपके भरोसे में हम 3 दिन ऐसा कार्य करते रहे, कुछ परिणाम नहीं मिला, सब बेकार चला। क्या आपको मंत्र तंत्र नहीं आते हैं, कुछ नहीं जानते थे तो मत देते, आप क्यों परेशान हमें कर दिया? 3 दिन बेकार चले। लोगों ने कह दिया अपनी बात। अब महाराज ने कहा कि मुझे एक बात बताइए कि जिस पानी में आपको गंदगी आ रही है, बदबू आ रही है, या सड़ांग आ रही है, कुछ परिवर्तन हुआ है, ये अनायास हुआ है, कुछ कारण बना है? तो बहुत सारे जो नगरवासी थे, किसी को कोई पता नहीं था। एक वृद्ध दादाजी उस भीड़ में से खड़े होकर के कहते हैं कि महाराज जी बात ऐसी है कि सुबह सुबह हम शौच के लिए जा रहे हैं और लगभग 4-5 बजे का समय हुआ, ज़्यादा अंधेरा भी नहीं था, ज़्यादा उजाला भी नहीं था, और उस समय कुछ कुत्ते आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते घाट से नीचे गिर गए कुएं में।
कहाँ गिर गए? नीचे कुएं में गिर गए। और बेचारे कुत्ते, जो 3-4 कुत्ते कुएं में गिर गए हैं, और हो सकता है तो उन्हीं के कारण से सड़ाम आई। सुन रहे हैं? इनके कारण सड़ाम आएगी। महाराज ने कहा कि भैया आप ये मंत्र छोड़ो, पूरे रिद्धि मंत्र जितने हैं, 64 रिद्धि मंत्र हैं, 108 मंत्र हैं, हजारों मंत्र हैं, सारे के सारे मंत्र पढ़ लो। कितने भी मंत्र कर लो, कितने भी अनुष्ठान कर लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितनी भी सामाजिक स्वाध्याय और जाप कर लो, पर जब तक ये 4 कुत्ते बाहर नहीं निकालोगे तब तक पानी स्वच्छ होने वाला नहीं है। पानी की दुर्गंध दूर होने वाली नहीं है, साफ स्वच्छ होने वाली नहीं है। और आप बिना मंत्र के भी यदि साफ स्वच्छ पानी को करना चाहते हैं तो 4 कुत्तों को निकालो। कोई मंत्रों की आवश्यकता नहीं, कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। ये घटना हमें ये बताती है कि हमने अभी पूर्व में विगत में 4 कसायों को मंत्र किया, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 कसायों के बारे में आपने जाना। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। ये 4 कुत्ते हैं। क्या है? बोलिए 4 कुत्ते। चारों कुत्ते हमारी आत्मा में सड़ रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि लोग पूजन में लगे हुए, लोग सामायिक में लगे हुए, लोग प्रतिक्रमण कर रहे हैं, एकादश उपवास करके बैठे हुए हैं। जो कुछ कभी उपवास नहीं करते वे भी पर्यूषण में, चलो भाई जी मार के लोगों को दिखाने, उपवास कर लो, एकादश कर लो, नहीं होगा तो शाम को डकार लेंगे, पर कर लो। सुन रहे कि सो रहे? हाँ, कर लिया। उपवास भी कर रहे, प्रतिक्रमण कर रहे, सामायिक कर रहे, सारी चीजें चल रही हैं। पर आचार्य कहते हैं मित्रों, जब तक ये क्रोध, मान, माया न होगी तब तक आपकी आत्मा शुद्ध और सिद्ध होने वाली नहीं, सिद्ध होने वाली नहीं। मित्रों, बहुत बड़ा संदेश की घटना देती है कि हम लोग बढ़ चढ़ करके धर्म कार्य करते हैं, और जैनों में जितने बढ़ चढ़ करके धर्म कार्य होते हैं शायद हम किसी समाज में होते हैं। चाहे हम विधान कराएं, चाहे अनुष्ठान कराएं, चाहे किसी और कार्य को करें, हम बहुत बढ़ चढ़ करके कार्य करते हैं। नाम पूजा के लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, अपनी आत्म शुद्धि के लिए काम नहीं करते हैं, हम अपनी आत्म ख्याति बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसी चीजों के लिए हम धर्म करते हैं जो कभी सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। जो हमारा अभिमान है, हमारी ख्याति है, हमारी प्रशंसा है, ये पूजा है, ये कितने क्षण के लिए रहने वाली है बताइए। आपने तरुण सागर जी का नाम सुना होगा विगत में कभी। आज कितनी बार नाम पर तरुण सागर जी का सुनने में आता, बताओ उसे, जिनके कारण से देश विदेश में जैन साधुओं को जाना जाता है। ऐसे पूज्य मुनिवर तरुण सागर जी महाराज, आज कौन नाम लेता है मुझे बताओ उसे? पूरा देश विदेश उनको जानता था, जैनिकता उनको नाम से जानता था कि तरुण सागर जी कौन है। पर आज क्या हो गया, कहाँ चले गए? मित्रों, छोटी छोटी चीजों को लेकर के कसाय पाल करके बैठ गए और बैठ जाते हैं। कभी हमने धर्म की सही परिभाषा को समझा होगा तो ये परिवर्तन जो हमें दिख रहा है, ख्याति नाम पूजा के लिए जो धर्म किया जा रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। यदि आप ये जान जाएं कि हमारा जो जैनत्व टिका है वो सम्यक दर्शन पे टिका है, जिसके पास सम्यक दर्शन है उसका धर्म करना सही है, सार्थक है, सत्य है, सिद्धत्व की प्राप्ति का कारण बनेगा। और जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है उसके लिए कुछ नहीं करने वाला, कितनी भी पूजा पाठ कर ले सब धूल बराबर है। और अगर सम्यक दर्शन जो होता है, इनमें 4 कसाएं आती हैं, अनंतानुबंधी आती है, अप्रत्याख्यान कसाएं आती है। जिनको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, वे भी इस बात को थोड़ा सा कान खोल के सुनने का प्रयास करें। अनंतानुबंधी कसाएं होती है, एक अप्रत्याख्यान कसाएं होती है, एक प्रत्याख्यान